पोल ये है। देखो भाई वोल्वो भी, जो वोल्वो फंसी है ना, वो वोल्वो भी सारी खड़ी हुई है, HRTC की भी है, प्राइवेट वोल्वोज भी है। तो बहुत बहुत बुरा हाल है भाई सवारियों का, जो फंसे हुए है ना, उन्हीं का दिल जानता है। ये भी पकड़ ले अगर कुछ पता चले, लेकिन भाई सारी गाड़ियां ये एक्चुअल में लोकल सवारी जिनके गांव आसपास में है ना भाई, हाँ जी, वो लोग हैं, ये यहाँ से पैदल जाएंगे, ऊपर चढ़े या जैसे मर्जी करें, पर ये यहाँ तक तो कम से कम इनको मिल गए। बहुत सारे लोग टूरिस्ट जो लाइन में लगे हुए थे, ड्राइवर भाई है अपने, सब अपने, कोई इस कोने खड़ा हुआ, कोई उस कोने, और भाई जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है उनकी मजबूरी है भाई। आगे भी ये पूरा पैक है, दोनों तरफ से ही मुझे ऐसा लग रहा है कि इधर से भी पैक कर दिया और इधर से भी, क्योंकि जो भी लोग हैं, जितनी भी गाड़ियां थे, देखो वोल्वो वगैरह है, ये तो मेरे ख्याल से शायद परसों की फंसी हुई होंगी। तो भाई धीरे धीरे पुलिस भी बेचारी मैनेज करने की कोशिश कर रही है, गाड़ियों को पीछे हटाने लग रही है, क्योंकि एक बार भाई जो आपको दिख रही है ना, बहुत सारी मक्खियाँ उड़ती हुई, असल में मधुमक्खियों के 4 ट्रक भरे हुए। अब से लोग परेशान है ना भाई, बहुत परेशानी होती होगी भाई। आप तो गए कब से खड़े हुए लोग, जो आप आगे पूछ के आए हो? कल से बता रहे हैं। अच्छा कल से ही है कुछ, कल हाँ, मतलब देखो मैं तो परसों रात को मतलब 11-12 बजे तभी से खड़े हैं। हाँ, तो दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ आपको है ना लंबी लाइन दिखेगी, जो पता नहीं भाई कल से खड़ी है, परसों से खड़ी है, या आज आके खड़ी हुई है, सबके अपना अपना वो है टाइप के ना। बहुत छोटे छोटे इश्यूज होते हैं, ये भी यहाँ से भी ब्लॉक हो गया था, बहुत बड़ा इशू है वैसे तो, लेकिन हमने 4 फीट की वो है। हाँ तो भाई ये जो सामने दिख रही है आपको लैंडस्लाइड, ये बहुत बड़ी लैंडस्लाइड थी और काफ़ी हैवी आई थी। अब तो इसको देखो हटा दिया गया और काट दिया गया है, नहीं तो बीच में बिल्कुल रास्ता था ही नहीं। ये जो टनल्स है ना, टनल के आसपास भी काफ़ी सारे स्लाइड्स आ रखे हैं, क्योंकि जो कटिंग हुई है ना भाई रोड के लिए, ये बंद है अभी भाई, देखो उधर रस्सी बंधी हुई है। ये तो अभी बंद है, ये बंद है, पर पुल को देखो कैसे हो रखा है, ये बिल्कुल अलग ही शेप है। यहाँ बिल्कुल नीचे आ जाता है और फिर ऊपर, और इससे ना बाइकें वगैरह क्रॉस हो सकती है, गाड़ी क्रॉस नहीं होती। तो दोस्तों जैसे ये पहाड़ सुंदर लगते हैं ना, कई बार है ना बहुत बड़ी आफत बन जाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आज है 13 जुलाई 2025 और दोस्तों हम हैं अभी मंडी के पास में खड़े हुए हैं, और जो हालात है ना फिलहाल यहाँ पे, लोग 2-2, 3-3 दिन से फंसे हुए हैं यहाँ पे, और हालत इतनी बुरी है। अभी हम पूरा देख के आए, कम से कम 8-9 किलोमीटर लंबा लगा हुआ है जाम, और लोग परसों रात से, यानी कि लगभग 10 तारीख के रात को 11-12 बजे के आसपास स्लाइड हुई थी, और उसके बाद रास्ते नहीं खुले हैं। तो आप हमारे पीछे देख पाओगे वोल्वो भी खड़ी हुई है, ट्रक भी खड़े हुए हैं, छोटी गाड़ियों को 1-2 अल्टरनेटर रूट्स मिले हैं, वो भी आप इस वीडियो में देख पाओगे। तो चलो दोस्तों चलते हैं और आपको दिखाते हैं कैसा है मंडी का हाल, और भाई यहाँ पे मौसम कैसा है, मनाली में मौसम कैसा है, वो सब कुछ देख पाओगे आप इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, सुबह के बजने वाले हैं लगभग 12, और दोस्तों अभी हम हैं होटल में, क्योंकि भाई सुबह से बारिश हो रही थी बहुत भयंकर, नाइट में भी बारिश थी, और पिछले 2-3 दिन से बारिश ही बारिश है। तो फिलहाल हम जा रहे हैं मंडी और देख रहे हैं भाई क्या सिचुएशन है वहाँ पे, रास्ते खुल गए या नहीं हुआ, कितना लैंडस्लाइड हुआ, कहाँ कहाँ हुआ है, वो सब कुछ देख पाओगे आप इस वीडियो में। और मनाली से और मंडी तक का रास्ता कैसा है, देखो जो मोस्टली प्रॉब्लम्स आती है ना इस हाईवे पे, वो आती है मंडी से मनाली के बीच की, तो वो रास्ता हम आपको टोटल इस वीडियो में दिखाएंगे। तो चलो दोस्तों निकलते हैं, क्योंकि मौसम अभी थोड़ा सा मतलब क्लियर तो नहीं हुआ है, पर ये कह सकते हो कि बारिश रुकी हुई है, नहीं तो भाई सुबह से बारिश चली हुई थी। नीचे खड़ी हुई है अपनी गाड़ी, मुकेश भाई हमारे साथ है, ये मिलो इनसे। वैसे तो ये यो हैं, और हमारे ये यो हैं, वो जो है, जो अभी आ रहा है हमारा दीपक भाई, तो वो भी पहुंचने वाले हैं, और जैसे ही वो पहुंचेंगे हम यहाँ से निकल जाएंगे। आज कर देते हैं इसका काम भाई, आज इसको जो बना देते हैं। दोस्तों निकलते हैं अब यहाँ से, लेते हैं अपने महादेव का नाम, हर हर महादेव, ओम गणेशाय नमः और जय बजरंगबली। तो चलते हैं और करते हैं आज के दिन की शुरुआत, और आपको दिखाते हैं कैसे हैं रास्ते, और मौसम का हाल बुरा है, और रही सही कसर हवा ने पूरी कर दी है, हवा भी चलना शुरू हो गई है। भाई दीपक भाई भी पहुंच चुके हैं, और हाथ जोड़ के माफिया मांगी जा रही है, पता नहीं उसने कौन सा उसको डोज दिया है सुबह सुबह ही। तो भाई अभी निकलते हैं और मिलवाते हैं भाई से भी। अभी इनके नखरे देखिए ऑफ द कैमरा कैसे होते हैं, ये देखो। वो कहते भाई नज़ारे एकदम शानदार, पर बस जो डर है वो इस ऊपर वाले का है, ये कब कहाँ कितनी बारिश डाल दे, कौन सा तूफान ले आए, कौन सी स्लाइड कर दे, कोई भरोसा नहीं भाई। क्योंकि देखो ये मौसम जो है ना, ये मौसम पहाड़ों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, पर इस मौसम में आप देखिए सेब देखिए कितने लगे हुए हैं,
हर पेड़ लदा हुआ, क्योंकि ये पूरा का पूरा एरिया एप्पल ऑर्चिड का ही है। तो बहुत सारे पेड़ आप देख सकते हो यहाँ से। आप तोड़ तो नहीं सकते क्योंकि ये प्राइवेट है, लेकिन आप देख के पिक्स खिंचवा सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। तो चलो दोस्तों अब निकलते हैं आगे। दोस्तों हम पहुँच चुके हैं नग्गर, और अभी भाई बारिश नहीं आई, मौसम बस ऐसे ही ख़राब है, पर बारिश नहीं आई है पिछले 1-1.5 घंटे से। नहीं तो भाई कंटिन्यू चल रही थी, कभी हल्की कभी भारी। तो हम लगभग आधा घंटे के आसपास में पहुंच जाएंगे कुल्लू, और कुल्लू से फिर वहां से लगेगा लगभग 1 घंटा मंडी पहुंचने में। सामने से ये देखिए भाई, जो यहाँ पे जो लोकल होता है देवता, तो देवता को ऐसे लेके जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो गांव के काफ़ी लोग इकट्ठे होते हैं और ऐसे लेके ट्रैवल करते हैं। सामने देखिए ये है इनका देवता। तो हर गांव का अपना अलग ही देवता होता है। तो देव भाई क्या लग रहा है, आइडिया लग रहा है ऐसे? ये देवता देखो आसपास के ही होते हैं, क्योंकि ज़्यादा दूर वो ये अभी ट्रैवल नहीं करते। जब ये इनके मेलों का टाइम आता है तब तो ये जाते हैं, लेकिन ये क्या है, रिलेशन में ही जाते हैं देवता भी। एक दूसरे से देवता का जो रिलेशन होता है ना, वही जाते हैं। रुक गए थे रास्ते में, और ये देखिए भाई, एक्चुअल में हमने सेब के बाग देखे तो रुक गए थोड़ी देर आपको दिखाने के लिए, क्योंकि हम तो देखो रहते ही यहीं पे, तो इतना कोई वो नहीं होता। लेकिन यहाँ पे सेब के अलावा एक और चीज़ है, वो है अनार। तो सेब और अनार दोनों इस एरिया में, जैसे जैसे आप कुल्लू की तरफ बढ़ोगे ना, तो आपको दोनों चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो ये देखिए भाई, ये जो सामने देखोगे ना, ये है पूरा सेब का पूरा। अभी ये थोड़ा सा ग्रीन है, धीरे धीरे कलर निकाल रहा है रेड। तो जो पहले थे एडवांस वाले, ये देखो इनमें रेड कलर आ चुका है। और अगर आप देखोगे इधर, तो ये पूरा है अनार का पेड़। तो इधर अनार और सेब मिक्स चलता है, तो काफ़ी खूबसूरत है। और बिल्कुल रोड पे ही आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर आप नगर वाले रोड से आते हो तो ये देखो पीछे पूरा का पूरा भरा हुआ है, मस्त, क्या खूबसूरत नज़ारा है। और बस अब हम इस रोड को छोड़ के चले जाएंगे मेन हाईवे पे। तो मेन हाईवे पे भी आपको दिखाते हैं। और भाई देखो नीचे जैसे हम पहुंचे ना कुल्लू की तरफ, रोड ऐसे सूखे पड़े हुए हैं जैसे कई सदी हो गई यहाँ पे बारिश हुई। और भाई की बात कर रहा था मैं, हाँ, इस साइड बारिश नहीं हो रही है। इस साइड बारिश नहीं हो रही भाई। कुल्लू का तो पूरा एरिया ऐसा गया है, पता नहीं अब की बार क्या है। पर भाई जो मतलब मंडी में बारिश हो रही है ना, लेफ्ट साइड में ना, हाँ, पत्थर भी नहीं ले, इतना नाला आया ही नहीं, मतलब इसमें पानी। हाँ, कुछ भी कहीं भी लगी नहीं ना। ये नाला टूट गया था पूरा, है ना। हाँ बिल्कुल, जो उस बाढ़ में तो सारे ही टूटे थे भाई, सारे ही टूटे थे। और ये देखो भाई ऊपर तक पूरा ग्रीन हो रखा। अब तो चारों तरफ आप देखोगे ग्रीनरी ही ग्रीनरी दिखेगी। हिमाचल में तो कहीं भी चले जाओ आप। रुकाते धीरे धीरे हम चल रहे हैं। और इधर ये देखिए, ये एक ब्रिज था, तो भाई स्पेशल ब्रिज पे वीडियो बनाने के लिए आया है। तो ये देखिए रिवर साइड, बढ़िया मस्त एकदम ज़बरदस्त नज़ारे। और बादल भाई दोबारा ऐसे डार्क हो गए हैं कि बारिश आएगी। हल्की हल्की फुहार तो आनी स्टार्ट हो गई है। पुल को देखो कैसे हो रखा है, ये बिल्कुल अलग ही शेप है। यहाँ बिल्कुल नीचे आ जाता है और फिर ऊपर, और इससे ना बाइकें वगैरह क्रॉस हो सकती है, गाड़ी क्रॉस नहीं होती। और ये देखो काफ़ी हैवी लगाया हुआ था ये डंगे वगैरह, पर भाई जब बाइक आती है ना तो सब कुछ बहा देता। देख लो कितने हैवी ब्लॉक्स है, सब निकल जाते हैं जब बारिश आती है ज़बरदस्त तरीके से। तो अब भाई निकलते हैं वापस कुल्लू की तरफ। उधर मुकेश भाई लगे हुए हैं। भाई की दिहाड़ी हो गई पूरी, लंच हो चुका है। अब लंच ब्रेक में इसको कुछ खिलाने लेके जा, खिलाने क्या, इसको तो हम चराने लेके जा रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, हेलो, हम खिलाने नहीं, इसको चराने लेके जा रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा चरा के लेके आते हैं। इसकी जो बाकी इसके जानवर थे वो आगे जा चुके हैं, वो दूर दिख रहे होंगे आपको कहीं जाते हुए। हम पहुंच गए कुल्लू, और भाई कुल्लू से अब धीरे धीरे निकल रहे हैं आगे। पर जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं तो क्लाउड कम लग रहे हैं, तो शायद हो सकता है नीचे वेदर क्लियर हो रहा हो। और क्लियर अगर होगा तो भाई मंडी से खुल जाएगा। लेकिन जो गाड़ियां भाई परसों से फंसी हुई है ना, या तो वो वापस रिटर्न हो गई दिल्ली की तरफ, या फिर वो अभी वेट कर रही है निकलने का। आगे से कोई भी बाहर के नंबर की गाड़ी नहीं आ रही, इसका मतलब अभी तक रास्ता नहीं खुला। क्योंकि जैसे ही रास्ता खुलेगा हमें बहुत सारी वोल्वोज भी देखने को मिलेंगी। और साथ साथ में ही हमें देखो टूरिस्ट कम आता है, लेकिन ट्रैवल अभी भी टूरिस्ट कर रहा है। कि अभी हम आ गए थे एक बार नीचे, जगदीश भाई का वो काम चल रहा था, तो उसको देखने के लिए वैसे ही कि भाई कितना कंप्लीट हो गया। और वापस पहुंच गए हम भुंतर चौक पे। तो भुंतर चौक से अब निकलेंगे हम मंडी की तरफ।
ये देखिए भाई गाड़ी पी पी पी, गिनती की 4 गाड़ियां पूरे गोल चक्कर में पी पी इतनी बज रही है। तो ये देखिए भाई अब हाँ ये ज्यादा फोन आया कि आग बुझाने के लिए आपकी जरूरत। हाँ बिल्कुल। वो भाई आग बुझाने जा रहे हैं। मुझे क्या लग रहा है वोल्वो कहाँ जा रही है भाई फिर? वो भाई कल कहानी बताई तो थी, अच्छा। बार क्यों मेरे को बुरा बनाते हो? तो भाई ये एक्चुअल में निकल रही है वोल्वो, तो ये मेरे ख्याल से हो सकता है वहीं जाके खड़े हो जाए भाई, रात को जिस टाइम भी खुलेगा ये निकल जाएंगे। और ये देखिए भाई जो लोग फ्रूट वगैरह अपने घर के लिए लेते हैं तो यहाँ काफ़ी सारी फ्रूट्स की शॉप है, आप अपना लेके जा सकते हो घर के लिए, बाकी मोल भाव आप अपने हिसाब से कर सकते हो। कि मैं नज़ारे तो शानदार है ही, पर एक मंदिर दिख रहा है मुझे बिल्कुल टॉप में, अगर आप भी कर पा रहे हो फोकस। ये देखो वो देखो मोनेस्ट्री काफ़ी सुंदर है, ज़बरदस्त लग रही है दूर से। तो आते वक्त हो सकता है वहाँ से होके आ जाए, पर अभी फ़िलहाल हमारा फर्स्ट टारगेट है मंडी, और मंडी यहाँ से बचा हुआ है लगभग 57 किलोमीटर, तो लगभग हमें 1.5 घंटे के आसपास लगेगा यहाँ से मंडी के लिए। भाई फिलहाल हमारी चल रही है बहस आपस में, ठीक है, इसीलिए हम ज़्यादा रिकॉर्ड भी नहीं कर पा रहे, आपस में एक दूसरे की रिकॉर्ड करेंगे। कुछ ना कुछ एक दूसरे की टांग पे खिंचाई रहती है। मैं ज़्यादा टांग खिंचाई को रिकॉर्ड करता नहीं हूँ इतना, तो इसलिए आप ये मत सोचो कि हम टांग खींचते नहीं है बात पीछे से। आप दूसरी वीडियोज में जाके देखोगे तो ये होता ही है। गियर बदल दो। ये देखो इसे गियर की गाड़ी भाई की चिंता नहीं है, गियर की चिंता है। बंदे बड़े मोटे ही खतरनाक है बंदे भाई जो भी लोग अभी ट्रैवल कर रहे हैं ना, तो देखो जिनको निकलना है और भाई पहुंचना है ना दिल्ली की तरफ या मंडी की तरफ, तो भाई अपना सीधा अपना बजोरा से ऊपर चले जाओ, नहीं तो नगवाई तक पहुंचते हो। नगवाई से पुलिस वाले खड़े हुए वो आपको वापस रिटर्न कर देते हैं बजोरा की तरफ से, क्योंकि बजोरा की तरफ से सिर्फ लाइट मोटर व्हीकल जो छोटी गाड़ियाँ उनको भेज रहे हैं, बड़ी गाड़ियाँ अभी भी इसी लाइन में भेज रहे हैं, लेकिन वो आगे जाके रुकी हुई हैं। जब हाईवे खुलेगा तब ही वो मूव कर सकती है, चाहे वो बस हो, ट्रक हो या कोई भी लोडिंग वाहन हो, क्योंकि जो अपना कंडी कटोड़ा वाला रोड है ना, वो रोड सिर्फ जब बाढ़ आई थी तब वो ट्रक्स के लिए भी यूज़ किया था, लेकिन ट्रक्स के लिए क्या करना पड़ता था उन्हें, एक साइड से टोटल ट्रैफिक को रोक के तब उसको क्रॉस किया जाता, क्योंकि क्रॉसिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। इसका एक ये भी कारण है दिया भाई, जब बारिश हो रही है ना तो उस रोड पे भी दिक्कत आ रही, मतलब पर कल वो रोड भी ब्लॉक था, धस गया था पूरा रोड एक जगह से। तो ये इसलिए भी रिस्क नहीं ले रहे, बड़ी गाड़ियां भेजे, ऐसा ना हो फिर कि दोनों ही रास्ते बंद, क्योंकि ये रास्ता भी कंडी कटोड़ा वाला भी बंद हो गया था। वो आज गया था भाई, आज सुबह ही खोला है कंडी कटोड़ा वाला भी, नहीं तो बंद हो गया था। सिर्फ एक रास्ता बचा हुआ था, वो भी जो पंडो से ऊपर चढ़ते हैं और सीधा चैल चौक उतरते हैं ना, सिर्फ वो रास्ता बचा हुआ था, बाकी दोनों रास्ते बंद हो गए थे कल। लेकिन अभी 2 रास्ते खुले हुए, सिर्फ एक रास्ता बंद है, वो भी मंडी से जो सीधा पंडो के लिए आता है। सामने बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू, अगर भाई बारिश ना हो या कोई स्लाइड ना हो ना तो बहुत सुंदर है घाटियाँ, मज़ा आता है। तो इसीलिए आप जब भी अगर ट्रैवल का प्लान कर रहे हो तो भाई अभी थोड़ा सा रुके और कोशिश करें कि बारिशों के बाद प्लान करो, ताकि आप इस पूरे नेचर का मज़ा भी ले सको। नंबर जूम करो, हिमाचल पुलिस को भेजो। क्या करना भाई, ये तो सब ही ऐसे ही घूम रहे हैं, क्या करें। तो भाई चालान तो इसलिए होना चाहिए ना कि सनरूफ हो ही ना। हाँ ये भी बात सही, पर यार ये वो लाइटिंग के लिए है ना। किसके भाई, लाइटिंग के लिए इसको फिक्स कर सकते हो ना, रिमूवेबल क्यों देना, रिमूवेबल दी हुई है कंपनी ने इसी चीज के लिए इसको। हाँ देखो छोटी हाँ भाई बहुत गलत है भाई, अगर आपकी स्पीड कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, स्पीड अगर हाई है या फिर आप अपने बॉडी को ज्यादा बाहर निकाल रहे हो तब दिक्कत है। दीपक भाई कुछ ज्ञान की बातें कर रहे थे, लेकिन चक्कर पता है क्या भाई, आजकल जब भी आप किसी को अच्छी सलाह दोगे ना, लोग गलत ही निकालते हैं। तो पहले हम कई बार ऐसे सजेशन दे देते थे कि भाई सनरूफ में से बच्चे बाहर आ रहे रिस्की है, या फिर कोई 2 व्हीलर पे बर्फ में चला रहा है तो रिस्की है, तो लोग पता है दीपक भाई क्या करते, आपको ज्यादा पता है, ये है वो है, तो इसलिए भाई सलाह देनी कलयुग है, ये अच्छी सलाह लोग मानते नहीं है, तो हम लोग कम से कम कोशिश करते हैं। उसी ने किया होगा जिसने ये काम किया होगा। चल हाँ, उसी को फिर एक प्रॉब्लम और भी है भाई, अब हम कम से कम बुरी सलाह नहीं दे रहे, नहीं तो हमारी जिस तरीके से लोगों ने हमें बोला है ना, दिल ऐसा करता है कि ऐसी सलाह दे कि भाई मजा आता है ऐसे में, बाइक चलाओ, आगे से उठा के चलाओ, कई बार तो बोला आप वैसे भी चला सकते हो, वो सलाह ही दो तो बढ़िया है। तो अभी तक तो हम कम से कम वो सलाह ही तो नहीं दे रहे, अभी नॉर्मल सलाह दे रहे हैं। ये हमारी शराफत है। और ये देखो भाई, जो लास्ट ईयर में इस एरिया में भी काफी दिक्कत आई थी, पर इसको अब सोलिड डंगा लगा के दोबारा रेडी कर दिया गया है। तो भाई हम पहुंचने वाले ओट, और ये देखो जब ये टनल रेडी हो जाएगी
तो हमें ऊँट भी जाने की जरूरत नहीं होगी, हम सीधा का सीधा ऊपर निकल जाएंगे बाहर टनल पे, और वो थलोट से भी आगे निकलेगी आई थिंक ये टनल जो है एग्जैक्टली, तो हमें भी पता नहीं है ना वो टनल क्यों जाएगी, बनी है ना टनल, तो डबल थोड़ी बनी है। ये जो टनल है ना ये ऊपर निकल जाएगी, इसकी भी है वो आने की है बस, मैंने तो ऐसा देखा शायद। चलो हो सकता है भाई ये भी सही हो, है वो आने की है। हो भी सकता है ऐसा कुछ, पर ये तो देखो अभी तो डबल है। और फिलहाल जो लेफ्ट साइड में ये अपना जो बंजार और सैंज वाला रास्ता डाला हुआ था, ये पुल अभी ठीक हुआ नहीं है, तो इसीलिए रास्ता है नहीं, सिर्फ बोर्डर बचा हुआ है। यहाँ पे पुल चला गया है, 2 बज गए, चाय तो यहाँ से चाय पकौड़े भाई को पसंद आ रहे हैं यहाँ से, तो ये भाई रुक सकता है यहाँ पे। वो रहा गंजे वाला ये अंकल अपने। आपको पता ही है कि भाई पिछले लगभग 3-4 दिन से भाई बहुत ज़्यादा परेशान है कि इनको लूज मोशन की शिकायत हो रही है, पेट में दिक्कत हो रही है, फीवर हो रही है, तो इसलिए भाई इधर उधर का बाहर का ज़्यादा कुछ नहीं खाता। अब इन्होंने सिर्फ और सिर्फ है ना अपने थोड़े से पनीर के और थोड़े से आलू के पकोड़े खाएगा, चाय पिएगा, और हो सकता है फिर अगर इसकी इच्छा हुई तो एक समोसा ले सकता है। तो इन बंदों के ये हालात है। कल मैं अगर थोड़ा सा, मैं तो पुलाव के लिए ही बोला था, मैंने तो सिर्फ बोला तेरे को पता नहीं मेरा पेट खराब है। और अब ये बता सबसे पहले पकोड़े किसने याद किए, ईमानदारी से बोलना, किसने बोला भाई टाइम हो गया है, बोला 2 बज गए, चाय पकोड़े का टाइम हो गया, बोला पकोड़े का नहीं है, पकोड़े का टाइम होता 4 बजे, पर बंदे को इच्छा होती दाल या कोई खिचड़ी। हाँ इस टाइप की, कोई दलिया हो गया, खिचड़ी होगी, इस टाइप का, पर ये बंदे खा रहे हैं पकोड़े, और फिर शाम को फिर वही पेट पकड़ के पड़ जाना। कोई काम होगा, बहाना होगा तो बता देंगे भाई मेरा पेट खराब है। पकोड़े इसके अपने पनीर के और मिक्स तो आ गए हैं, और बचे हुए हैं अभी मेथी के, तो मेथी अभी आ रहे हैं क्योंकि भाई को मेथी के ज़्यादा पसंद है, तो भाई खाएंगे मेथी वाले, हम तो इन्हीं को नाप देंगे। अच्छा ट्राई करना है, मैंने सोचा पहले पसंद है, चलो कोई बात नहीं, भाई को भी ट्राई कर लेगा और हमारा भी हो जाएगा। आपने खाया कभी? मैंने हाँ यही खाया मैंने, बढ़िया होता है। नॉर्मल होते हैं मतलब। अब इन दोनों की चाल और हालात से आप बता सकते हो पकोड़े किसने ज़्यादा खाए होंगे। मैं किसी पे कोई किसी भी टाइप का कमेंट नहीं करूँगा, ये आगे आगे चलेंगे और तुम चाल देख के खुद कमेंट करना कि किसने ज़्यादा खाए हैं। जिसका सही जवाब होगा भाई 100% है, मैं उसी टाइम बताऊंगा हाँ भाई आपका सही, आपका गलत। चाल तो आपको 10 तरह की दिखा देते, ये मैंने थोड़ा पूरी, प्लेस है। अरे सुनो, मैंने पूरी जगह बचा रखी है दाल चावल के लिए। अच्छा अभी इन्हें दाल चावल के लिए भी बचाया हुआ है। तो चलो दोस्तों निकलते हैं, अभी इसको दाल चावल रास्ते में खिलाते हैं। टनल क्रॉस कर चुके हैं, तो वहाँ से खा के पकोड़े और सब संतुष्ट होकर अब निकल गए आगे, कुछ और खोजेंगे। देखो हम फूड ब्लॉगर तो है नहीं, पर भाई भूख लगती है तो खाना तो पड़ता ही है बीच में रुक के। तो अभी निकलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको कहाँ तक रास्ता खुला है। मेरे ख्याल से तो आधे रास्ते तक तो ठीक है, और मतलब वो अपना क्या नाम है पंडो तक तो रास्ते क्लियर ही है। पंडो से आगे है जो दिक्कतें हैं वो भी जाके देख लेते कितनी दिक्कत है, क्या खुले हैं नहीं, क्योंकि अभी तक आगे से ट्रैफिक जब खुलेगा ना तो भाई बहुत हैवी ट्रैफिक आएगा। हम वही देख रहे हैं कि अगर वो शुरू हो गया तो हम उसी टाइम बता देंगे कि भाई वो खुल चुका है रास्ता। ये जो टनल्स है ना, टनल के आसपास भी काफ़ी सारे स्लाइड्स आ रखे हैं, क्योंकि जो कटिंग हुई है ना भाई रोड के लिए, ये बंद है अभी भाई, देखो उधर रस्सी बंधी हुई है। नहीं ये तो अभी बंद है, ये बंद है, पर ये है कि इन केस अगर इस रोड पे कोई दिक्कत आती है तो इसको ये टेम्परेरी बेसिस पे, सिर्फ टेम्परेरी बेसिस पे खोल रहे हैं। अभी इसको ओपन नहीं किया है प्रॉपर, सिर्फ और सिर्फ जब ये बंद होती है ना तभी इसको खोलते हैं टेम्परेरी बेसिस के लिए। रास्ता है ना ये एक्चुअल में सिंगल ही चलता है नॉर्मली, तो ट्रैफिक नहीं होता, लेकिन अब जैसे डबल आ गया तो भाई एक तो हैवी ट्रक्स वगैरह हैं तो इस कारण से कुछ ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स आ जाती है। अदरवाइज नॉर्मल जब वन वे था तो भाई ऐसी स्पीड से चलते थे यहाँ से, क्योंकि आगे से कोई डर ही नहीं होता था गाड़ी आने का। तो भाई ये जो सामने दिख रही है आपको लैंडस्लाइड, ये बहुत बड़ी लैंडस्लाइड थी और काफ़ी हैवी आई थी। अब तो इसको देखो हटा दिया गया और काट दिया गया है, नहीं तो बीच में बिल्कुल रास्ता था ही नहीं। और दैया भाई इसी वजह से ब्लॉक हुआ था बीच में, मतलब 1.5 दिन के लिए ये रोड ब्लॉक हुआ था, जो अब से लगभग 10-1 दिन पहले हुआ ना। ये देखो तो कहाँ से आ सकती है, देखो ना यार रास्ता है ही नहीं बिल्कुल ही। बिल्कुल भाई बहुत पर ज्यादा इससे आगे फायदा ये कि इससे आगे अब शुरू हो जाती है टनल टू टनल, हाँ। तो अब कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से तो सीधा टनल में घुसो और पार निकल जाओ। दरबार वाली टूट भी गई रोड है, वो तो खत्म ही होगी बाहर वाली रोड तो भाई बिल्कुल ही डेड है वो तो। था वो नदी में रोड। हाँ हणोगी वाला वाला। देखिए भाई हम यहाँ निकले हुए और यहाँ पे एक बहुत बड़ा वाटरफॉल आता था बीच में से, अभी पता नहीं वो दिख नहीं रहा है, वो पता नहीं में ही आता है वो सिर्फ बारिश में ही आता है, पर जब आता है ना भाई क्या जबरदस्त लगता है, क्योंकि वो ऊपर से है ना कई फेसिस में गिरता है,
तो अलग अलग दिखता है। अभी बारिश है तो यार आ गई है, पर पता नहीं वाटरफॉल कहाँ रह गया वो। एक दो जगह आती है जहाँ आप हिमाचली बंदर देख सकते हो, और देखो किस टाइप से बैठे हुए ये मांग रहे कुछ खाने हाँ, का। कुछ खाने का। पर भाई अब लेके नहीं आए, अगर आए तो जरूर लेके आएंगे नेक्स्ट टाइम। भूल जाते हैं हम जब भी निकलते हैं ना, तो कुछ ना कुछ लेके आ जाते हैं। टाइप के ना बहुत छोटे छोटे इश्यूज होते हैं। ये भी यहाँ से भी ब्लॉक हो गया था, बहुत बड़ा इशू है वैसे तो, लेकिन हमने 4 फीट की वो है। हाँ जो माल आया ऊपर से ना, हाँ, ये देखो ना यहाँ तक गिरा हुआ है, पूरा खिंड गया है। वो तो उधर भाई से रुक के इधर से घुस गया ना नीचे को। हाँ, तो भाई ये चीजें तो देखो, आप इस मंडी वाले एरिया को पता नहीं क्या हुआ है भाई। तो पहले इस एरिया में हमने कभी ऐसा वालों कुछ ने हफ्ता नहीं दिया ऊपर वाले को। तो ये दिक्कतें आ रही है। कुल्लू वाले तो अब की बार बचे हुए हैं अपना टाइम से यज्ञ वगैरह करा के, और शांति से बैठे भाई उस साइड में। बहुत ठीक है। अभी मंडी को तो 2-3 साल हो गए भाई, हर साल कहीं ना कहीं देखो चपेट में आ ही जाती है। तो ये चीज समझ ही नहीं आ रही इस एरिया को क्या हो गया है। अब की बार तो बल्कि सिराज वैली सेंज में तो भी काफी नुकसान हो गया है। अभी फिलहाल देखो कुछ नहीं दिख रहा। 1-2 वोल्वोज मिली है सिटी लैंड की, तो वो पता नहीं भाई रास्ते से ही वापस मुड़ के आई है, या फिर वो आगे से होके दोबारा यहीं से ही सवारियां चक के और वापस आ गई। ये एग्जैक्टली पता नहीं, क्योंकि हम पंडो पहुंच चुके हैं, तो थोड़ी ही देर बाद आपको क्लियर हो ही जाएगा। ना दिया भाई, उन्होंने सवारियां पलटी हाँ, पलटी मारी होंगी। मारेंगे तो सही यार, जिस कंपनी की इतनी गाड़ियां हैं तो उनको सवारियां इधर से उधर तो भेजनी पड़ेंगी, चाहे सवारियों को पैदल भेज के और वो करें। पर ये देखो भाई, ये अब की बार पंडो डैम भी काफी दूर तक भरा हुआ है। नहीं तो ये खाली कर देते इस बारिश के टाइम पे, पता नहीं अब फिर दोबारा कैसे भर दिया। नहीं तो लास्ट टाइम आए तब तो काफी खाली कर रखा था। तो मंडी यहाँ से तो बहुत दूर है, पंडो से हम मुश्किल से 5-6-7 किलोमीटर आए होंगे। और भाई पूरा जाम देख लीजिए आप, दूर दूर तक टोटल ही जाम पड़ा हुआ है। और मुझे नहीं लगता कि कहीं भी कोई ट्रैफिक हिल रहा है एज इट इज़, क्योंकि आगे से कुछ आ नहीं रहा और इधर से कुछ छोड़ नहीं रहे। तो सभी गाड़ियाँ ऐसे ही खड़ी हुई हैं। तो कहीं साइड में लगाएंगे हम और आराम से फिर पैदल जाएंगे और देख के आएंगे कहाँ तक है। भाई दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ आपको है ना लंबी लाइन दिखेगी, जो पता नहीं भाई कल से खड़ी है, परसों से खड़ी है, या आज आके खड़ी हुई है। सबके अपना अपना वो है। पूछ भी लेते हैं इनसे भाई। आप पूछ भी सकते हैं हम। कवरेज करनी हाँ, है तो। हम एक बार पूछना इनसे भाई से, पूछना। कब से रुके हो भाई यहाँ पर? कब से रुके हो? सुबह के कल वाली गाड़ियाँ निकली नहीं निकली? अच्छा, पता नहीं। अभी देखो कुछ लोग आज से खड़े हुए, कुछ कल से खड़े हुए, तो डिपेंड कर रहा है। सब कुछ ऐसा हो रखा है कि एक साइड तो देखो, ये साइड तो अपनी बिल्कुल खाली खड़ी हुई है। इस साइड में तो ना कोई आना ना किसी का जाना है। लोग जा रहे हैं आगे तक और देख के और फिर वापस आ जाते हैं। और ये इधर रोक रखी भाई, ये सामने सिंगल रोड है ना। हाँ, इससे आगे सिंगल रोड है, तो इसलिए गाड़ियों को यहाँ रोक दिया गया है। ट्रकों को है ना, इनको यहाँ रोक दिया था ट्रकों को। अब आगे जाएंगे तो आगे से भी हम देख के आ जाते हैं, क्योंकि हमें तो कोई वो है नहीं कि हमें पहुँचना ही है। हम आपको दिखाएंगे और वापस आ जाएंगे भाई। इससे कोई मतलब आगे पहुँचना, लास्ट तक जाना कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर ये मना करेंगे तो हम गाड़ी लगा के पैदल भी जा सकते हैं आपको दिखाने के लिए कि आगे आए तो फिर दोबारा ऐसे लाइन है। क्योंकि ये भाई जो रास्ता है ना बहुत दूर तक है, बहुत दूर तक। मतलब लोग कल के भी खड़े हुए हैं, ऐसा भी हो सकता है कि परसों रात के भी खड़े हुए लोग मिल जाए। जो लोग परसों रात को बंद हुआ है, परसों रात से, और अभी तक मेरे ख्याल से तो खुला है नहीं, क्योंकि जो हमें अपडेट मिली है। पर हो सकता है बीच में भाई थोड़ा बहुत खुल गया हो, तो वो भी अभी जाके हम बता देंगे और फिर यहीं से हम आ जाएंगे वापस। रोडवेज भी सारी अपनी अपने कोने लग गई है, क्योंकि हिमाचल रोडवेज थी, लोकल सवारियाँ थी। तो सवारियाँ जैसे तैसे करके, चाहे पैदल क्रॉस किया, कैसे किया, सवारियाँ निकल गई, बसें रह गई। तो बसें यहाँ अपना आराम से खड़ी कर दी गई है। और भाई जाम कई किलोमीटर लंबा है, मेरे ख्याल से हो सकता है 10 किलोमीटर भी हो सकता है, क्योंकि जो एरिया वो काफ़ी आगे चल के है अभी। तो देखते हैं कहाँ है वो एरिया, क्योंकि देखो बंद तो ये टोटल रास्ता ही है। तो गाड़ी आ रही है और यहाँ के बाद गाड़ी को लगा देते हैं। अब मेरे ख्याल से शायद साइड में लगाना पड़ेगा, और यहाँ से आगे हो सकता है हमें पैदल ही जाना पड़ेगा, क्योंकि ये देखो ये पूरा का पूरा यहाँ पे जाम है तो सही अभी स्पेस भाई। देखते हैं अभी चल पड़े होंगे हम जाम में लगभग 4 से 5 किलोमीटर। बस 4 से 5 किलोमीटर हम आ चुके हैं। हम सिर्फ आपको दिखाने के लिए इस साइड से निकले हैं, और जहाँ से हमें लगेगा कि भाई नहीं आगे हम ट्रैफिक को डिस्टर्ब कर रहे हैं, हम वहीं से आ जाएंगे वापस। तो अभी काफ़ी दूर तक ये चल रहा है।
सिलसिला। तो देखते हैं कहाँ तक है ये सिलसिला, वहीं से वापस मोड़ के आ जाएंगे हम। पर जितने भी आपने देखा होगा कि यहाँ पे है ना मोस्टली ट्रक ही ट्रक है। उसका कारण यही है कि जो छोटी गाड़ियाँ हैं उनके लिए मतलब जो दूसरे रास्ते हैं ना वो खुले हुए, एक तो चहल चौक वाला खुला हुआ है, एक कंडी वाला खुला हुआ है। तो कंडी कटोला में की तरफ से चले जाते हैं या चहल चौक की तरफ से चले जाते हैं। यहाँ सिर्फ वही गाड़ियाँ फंसी हुई है जो लोडेड है और हैवी है। भाई आगे भी ये पूरा पैक है दोनों तरफ से ही। मुझे ऐसा लग रहा है कि इधर से भी पैक कर दिया और इधर से भी, क्योंकि जो भी लोग हैं, जितनी भी गाड़ियाँ देखो वोल्वो वगैरह है, ये तो मेरे ख्याल से शायद परसों की फंसी हुई होंगी। तो ये सारी वही गाड़ियाँ हैं जो फंस चुकी हैं। अब ये वापस तो जाएंगी नहीं, अब ये वेट करेंगी कब खुलेगा। तो जैसे ही खुलेगा, खुलते ही ये निकल जाएंगे। और देखो लोग आराम से रोड पे ही सो रहे हैं। तो इसका मतलब सबको पता है कि इससे आगे कुछ नहीं जाएगा। अब भाई और इससे आगे हमें फंसना भी नहीं है, क्योंकि अगर इन केस हमें कहीं साइड में लगा भी दी ना तो दिक्कत दे सकती है। हाँ, यहाँ से घुमा, क्योंकि दोनों ही तरफ, इस तरफ भी और उस तरफ भी पूरे ट्रैफिक लगा हुआ है लाइन में और आराम से खड़ा हो गया है। क्योंकि आगे भाई कोई वो है नहीं परेशानी। तो अभी देखते हैं, मुकेश भाई कर रहा है हाथ, तो हो सकता है हम आगे तक देख के आए और फिर वहाँ से मोड़ के वापस आ जाए। बहुत सारे लोग टूरिस्ट जो लाइन में लगे हुए थे, ड्राइवर भाई है अपने, सब अपना कोई इस कोने खड़ा हुआ, कोई उस कोने। और भाई जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनकी मजबूरी है भाई, कहीं नहीं जा सकते। या तो यहाँ से आगे तक पैदल जाओ और पैदल जाके क्रॉस करके और वापस दूसरी साइड से अपनी गाड़ी पकड़ो, नहीं तो चुपचाप अपना आराम से अपनी गाड़ी के पास बैठ जाओ। और जिनके पास भाई आगे कोई ऑप्शन नहीं पता ना जिनको, वो तो रुके ही हुए हैं सारे। प्रॉब्लम है भाई, यहीं तक देखो ये गाड़ियाँ सारी रोक दी गई है। ये देखो बस इससे पीछे पीछे पूरा जाम है। पर वो 2 किलोमीटर आगे है। हाँ। अब इधर की ये गाड़ियाँ इधर फंसी और उधर की गाड़ी वो उधर फंसा दी गई। वैसे तो 20 किलोमीटर होगा फिर टोटल। तो भाई क्या कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम तो अभी चली हुई है। तो आराम से रिवर किनारे खड़े हो और मजे लो, क्योंकि जो चीज़ जहाँ पे आप कुछ कर नहीं सकते ना प्रकृति के सामने, तो वहाँ पर ये हाँ वो जो आई थी हाँ कुछ क्रॉस कर गई होगी आगे। पर ये तो भाई प्योर फ्रेश लकड़ियाँ दिख रही है सारी। दो को हमने भेज दिया आगे खबर लेने के लिए क्या चल रहा है, क्योंकि मेरे को जहाँ तक लग रहा है आगे इससे आगे तो गाड़ी जा नहीं रही, और अगर इससे आगे गाड़ी जाती तो हम ले जाते। हम आ गए बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे। यहाँ इससे आगे हमने दिखाया होगा कहीं भी कोई भी जगह है ही नहीं आगे जाने के लिए, खाली पड़ा हुआ है पर नहीं जाने दे रहे। दिखाना तो था आगे तक भी, लेकिन यहाँ से आगे अभी जाने नहीं दे रहे। तो यहाँ से गाड़ियाँ घूम रही है सारी वापस, तो हम भी यहाँ से वापस घूम के निकल रहे हैं, क्योंकि ये जो जाम है बहुत लंबा जाम है और ये बहुत लंबे टाइम तक रहने वाला है भाई। तो मच बेटर है कि अपने टाइम से यहाँ से वापस निकल जाओ, नहीं तो अगर ये रास्ता भी बंद हो गया ना फिर आप निकल नहीं सकते किसी भी बिहाफ पे। जा चुके हैं रिपोर्टिंग करने के लिए। एक खबरी तो आ चुका है, एक अभी बाहर ही है। तो अब धीरे धीरे ये देखो संवाददाता आज तक कहाँ, कैमरामैन दीपक के साथ। हाँ मुकेश कैमरामैन दीपक के साथ तो नॉर्मल चल रहा है, चलता है। देखो यार जाम्स में लोग करते हैं भाई। धीरे धीरे पुलिस भी बेचारी मैनेज करने की कोशिश कर रही है, गाड़ियों को पीछे हटाने लग रही है। क्योंकि एक बार भाई जो आपको दिख रही है ना बहुत सारी मक्खियाँ उड़ती हुई, असल में मधुमक्खियों के 4 ट्रक भरे हुए। अच्छा ठीक है, और वो भाई उसमें से धीरे धीरे गर्म हीट हो रही है ना, तो एकदम बाहर निकल रहे हैं और बाहर निकल के भाई ऐसा फटने की कोशिश कर रहे हैं। सारे एरिया में मक्खियाँ ही मक्खियाँ हो रखी है। वैसे काटती नहीं, आपको काट लिया क्या? हाँ एक इधर वो घुस गई ना अंदर इसलिए। हाँ अब से लोग परेशान है ना भाई, बहुत परेशानी होती होगी भाई। आप तो गए कब से खड़े हुए हैं लोग जो आप आगे पूछ के आए हो? कल से बता रहे हैं। अच्छा कल से ही है कुछ कल। हाँ मतलब देखो मैन तो परसों रात को मतलब 11-12 बजे तभी से खड़े हैं। हाँ तो तब से ही परसों रात से लगा लो या कल पूरा दिन चला गया और आज भी पूरा दिन निकल गया। पता नहीं कब तक ये आगे वाले हैं ये इसीलिए तो लड़ रहे हैं कि हम इतने दिन से खड़े हैं। अच्छा एक्चुअल में जो गाड़ी आ गई, ये ये जो गाड़ी है ना ये घुस के आ गई थी और ये बंदे 2-2 दिन से यहाँ खड़े हुए। तो भाई इनकी भी गलती नहीं है, झगड़ना जायज है कि 2 दिन से हम खड़े हुए हैं और तुम और लाइन में सबसे आगे निकल जाओ। गलत बात है ना। तो भाई हम तो अभी यहाँ से जा रहे हैं वापस। हमारे जो एक संवाददाता है उसको हमने छोड़ दिया यहाँ पे, कोई अगर मैन खबर आएगी तो वो हमें वीडियो भेज देगा। तो मुकेश भाई आज हो सकता है यही रुक जाए रात को। हम निकल गए तो हम निकल गए तो अब रात को तो रुकना ही पड़ेगा। ये भाई ट्रैफिक जो आने वाली लाइन है ये भी पूरी अब पैक हो गई थी। तो देखते हैं अभी वापस निकलने में कितना टाइम लगता है। कि जो टाइम लगना है देखो यार वो तो लगेगा ही। अब हम जब इतनी आगे तक आए हैं तो हमें वेट करना ही पड़ेगा, सब्र करेंगे
आराम से जब भी खाली होता है तो निकल जो जाएंगे। लेह के लिए निकले उनका सोचो, हाँ। हो सकता है आगे की बुकिंग भी हो बस लेह पूरी। कैलोंग दिल्ली, हम्म। तो ये लेह से कैलोंग आए, कैलोंग से दिल्ली, और इसमें सवारियां भी बैठी हुई है जिसमें लेडीज भी है, कपल भाई जा भी नहीं है सकते ना, और भाई option फैमिली वो भी, तो वो और कोई लोग- ऑप्शन ही नहीं, क्योंकि यहाँ से आप आगे भी नहीं जा सकते, पीछे भी जाके क्या कर लोगे। तो या तो आप होटल में रहो या गाड़ी में सो या जो भी आपको करना है। और ये गाड़ी मानो सस्ती आप पड़ेगी। ये मानो आप ये 2 दिन से ये लोग खड़े हुए हैं, तो 2 दिन से क्या हालत हो जाती भाई, इतनी भयंकर गर्मी है यहाँ पे। आप मानो हमने एसी चला रखा है, तो एसी चला रखा है इसका मतलब तो बाहर गर्मी होगी ना भयंकर, पर क्या कर सकते हो जब आपके पास ऑप्शन नहीं होते ना, तो हर चीज को मैनेज करना पड़ता है भाई। छरी भी पकड़ ले अगर कुछ पता चले, लेकिन भाई सारी गाड़ियां ये एक्चुअल में लोकल सवारी है जिनके गांव आसपास में है ना भाई, हाँ जी, वो हाँ लोग हैं, ये यहाँ से पैदल जाएंगे, ऊपर चढ़े या जैसे मर्जी करें, पर ये यहाँ तक तो कम से कम इनको मिल जी। गई। परेशानियां तो है ना, परेशानियां तो देखो यार रहेंगी, जब आप ऐसी जगह पे हो रहते हो पहाड़ों में, 1 महीना ये परेशानियों का ही होता है जो बारिश का होता है। देखो ना कितनी रोडवेज खड़ी है एक लाइन में, कम से कम भी हरियाणा रोडवेज, पंजाब रोडवेज, और एक आध नहीं है, 10-10, 15-15, 20-20 एक होटल पे सारी बसें, क्योंकि भाई बसों में थी सवारियां, अब सवारियां कुछ होटल में रुकी हुई है, कुछ बाहर बैठी हुई है, उन्हें यार वॉशरूम भी चाहिए, लेडीज को तो यार बहुत परेशानी हो जाती है इन चीज़ों। तो वापस भी यही देखो भाई हाल, अब तो वापस निकलने का रास्ता बचा रहे बस, यही वो था जब तो हम ये सोच रहे हैं कि चलो आगे जहाँ तक पहुँच सकते हैं वहाँ तक पहुँचे, लेकिन फिलहाल तो ये हो गया है भाई, सिर्फ एक सिंगल रास्ता बचा हुआ है। तो जहाँ कोशिश करते हैं जहाँ तक पॉसिबल होता है वहाँ तक फटाफट निकल जाए। ये देखो है ये है देखो भाई, वोल्वो भी, जो वोल्वो फंसी है ना, वो वोल्वो भी सारी खड़ी हुई है, HRTC की भी है, प्राइवेट वोल्वोज भी है। तो बहुत बहुत बुरा हाल है भाई सवारियों का, जो फंसे हुई है ना उन्हीं का दिल जानता है। ये यहाँ तक है ये पूरा जाम ना, तो जाम काफ़ी लंबा था और बहुत बहुत बुरा हाल था भाई, लोग बहुत परेशान हैं। मैं तो देख के भाई वापस ही आ गए, नहीं तो हमारी इच्छा थी कि पैदल जाते और वहाँ कुछ आगे तक आपको दिखाते। भाई खा रहे थे खाना, हमें इतनी भूख नहीं थी क्योंकि हमने खा लिया था, तो हमने लिया ठंडा, और भाई खा रहे खाना, तो खाना खा के बढ़िया जूस पी के और अब वापस निकल रहे हैं मनाली की तरफ ही। और भाई एक चीज़ और करेक्ट कर दे, एक करेक्ट कर देता हूँ, पेमेंट आज दीपक भाई ने की है, ठीक है। स्पेशल पेमेंट दीपक भाई ने करवाई जब से हमने स्क्रीनशॉट चेक करने चालू किए। जब से। और भाई अभी बता रहे थे, एक्चुअल में थोड़ा सा करेक्ट कर देते हम कह रहे थे ना कि 2 दिन से बंद है, नहीं 2 दिन से बंद नहीं है भाई, परसों बंद था, कल सुबह खुल गया था, कल दोपहर बाद फिर दोबारा आया है और तब ये बंद हुआ है। और यही बोल रहा हमने तो वीडियो में शुरू से। नहीं हाँ भाई, कल मेरे को थोड़ा, मैंने अपने आप को करेक्ट किया है, क्योंकि जो लोग देख अलग अलग बता रहे हैं, कुछ कह रहे थे हम 2 दिन से खड़े हुए, कुछ कह रहे थे हम 1 दिन से खड़े हुए। तो दोस्तों हम निकल चुके हैं वापस, और भाई देखो जो हालात थे वो आपको दिखा दिए। तो अभी रास्ते में देखो ऐसा कुछ दिखाने के लिए है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम पूरा रास्ता दिखा चुके हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पे एंड, और आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। अगली में दिखाओगे इसलिए ये नहीं पता। हाँ पर भाई एक्चुअल में क्या है कि हम एक बाहुबली वाटरफॉल है, वो आप देख पाओगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पे एंड, और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हिमाचली ट्रैवलर के पास भी चला जाइए, ये भी बेचारा गरीब आदमी बहुत मेहनत कर रहा है। बहुत कृपा होगी, हमारे 1 लाख हो जाएंगे बाबू भैया। हाँ तो भाई इसके चैनल पे भी जाके लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और हमारे नाम से कमेंट जरूर करना कि भाई उस चैनल से हम आए हैं आपको देखने के लिए। तो दोस्तों ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।